फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर 8 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। सो अपन सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। अभी अपन एक नंबर लेते हैं, सपोज ले लिया 8। ठीक है, अभी 8 लिया। सो अपने को भी चेक करना है कि 8 किसके टेबल में आता है, मतलब ही 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है। 8 आता है 1 के टेबल में। ठीक है, 1 इंटू 8 8। देन 2 के टेबल में आता है 8, 2 4 जा 8। देन 4 के टेबल में आता है 4 2 जा 8। देन 8 के टेबल में आता है 8 1 जा 8। बस उसके बाद में कोई भी टेबल में 8 नहीं आता है। ठीक है, तो ये जो अपन ने निकाले हैं इसे बोलते हैं फैक्टर्स या फिर डिवाइज़र। डिवाइज़र भी बोलते हैं इसे। मतलब ही अगर मतलब ये पूरे नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है और 8 से डिवाइड हो सकता है। ये चारों नंबर से 8 डिवाइड हो सकता है, मतलब ये उसके फैक्टर्स है। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, उसके फैक्टर्स आए तक। जैसे अपन ले लेते 22। ठीक है, 22 1 के टेबल में, 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। 1 के टेबल में आएगा 22, 2 के टेबल में भी आएगा, 2 से भी डिवाइड होता है 22। देन उसके बाद में कौन से टेबल में आएगा, डायरेक्ट आएगा 11 के टेबल में, क्योंकि 11 2 सा होता है 22। देन आएगा 22 के टेबल में, 22 1 सा 22। ठीक है, बस इसके फैक्टर्स भी इतने हैं। बस ये होते हैं फैक्टर्स। सो अभी आप मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? सो मल्टीपल्स मतलब ही 2 का, जैसे यहाँ पे बोला है कि फाइंड अ मल्टीपल ऑफ क्या देखेंगे अपन, देख लेते हैं 5। सपोज मल्टीपल ऑफ 5 फाइंड करना है अपने। तो 5 कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे बोला है कि 5 10 15 20 25। बस टेबल लिखना है अपने को 5 का, जितना हो सके उतना, मतलब जितना बोला है क्वेश्चन वाइज। मतलब मल्टीपल ऑफ 5 5 मतलब 5 के टेबल में 10 आता है, 15 आता है। समझिए जैसे 5 का टेबल जैसा होता है सपोज, वैसे ही तो उसे बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 5। अभी अपने को अगर चेक करना है, डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो वो कैसे चेक करेंगे? अभी यहाँ पे बोला है कि टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। The numbers which have 0 or 5 in the units place are divisible by 5। अभी देखो 5 के टेबल में क्या होता है, आखिरी में क्या आता है, 0 आता है या फिर 5 आता है, 0 आता है या फिर 5 आता है। उसके अलावा उसका जो आखिरी वाली वैल्यू रहती है, उसके अलावा उसके वहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो 0 आएगा 5 आएगा, 0 आएगा ना तो 5 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होती है उसकी डिविजिबिलिटी। इसके अंदर क्या आएगा, आइदर 0 और 5। आप कोई भी नंबर ले लो, आप लेंगे 5 8 5 5 या फिर 2 1 0 0, ये भी नंबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों भी नंबर 5 के टेबल में आते हैं। ये मल्टीपल ऑफ 5 है, ये नंबर भी मल्टीपल ऑफ 5 है। जिसके आखिरी में 0 या फिर 5 आता है वो होता है मल्टीपल ऑफ 5। इसी का मतलब है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 5, आखिरी में 0 या 5 आना चाहिए। अगर अपने को बोल दिया जाए कि 2 का डिविजिबिलिटी चेक करो, तो 2 का कैसे करेंगे, आखिरी में क्या आना चाहिए, 2 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। ये अगर ये 5 नंबर भी अगर आखिरी में होंगे तो वो भी मल्टीपल ऑफ 2 रहेगा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है, 1 7 7 6, ये भी मल्टीपल ऑफ 2 है। कोई भी नंबर ले लीजिए आप। ठीक है, अगर अपने को चेक करना है कोई नंबर कि ये इस नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो वो कैसे करेंगे? अब सपोज
टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 3 का बोला है। और यहाँ पे अपने को एक नंबर दिया है, कौन सा नंबर लेंगे अपन, कोई भी ले लेते हैं। 63 अपने को एक नंबर दिया है, अपने को चेक करना है इसको, वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो वो कैसे करेंगे, 633 ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर अपन 10 बार डिवाइड तो करके नहीं देख सकते ना डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो कौन सी ट्रिक है, जो नंबर गिवन है उसको ऐड कर लेंगे। 6 + 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 + 3 इज 9, 9 + 3 इज 12। 3 की टेबल में 12 आता है क्या, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, ये आता है। मतलब ही ये इससे डिवाइड होता है 3 से। सिंपल था, बस इसी तरीके से डिविजिबिलिटी चेक होती है। तो अपन उसके बाद देखते हैं। ओके, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर? Okay. A number which has only 2 factors, 1 and the number itself, is called a prime number. A number which has more than 2 factors is called a composite numbers. तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका फैक्टर 1 या फिर वो नंबर खुद, जैसे यहाँ पे अपन ले लेते हैं 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 के टेबल में आता है 5, तो मतलब कोई भी नंबर 1 के टेबल में आता ही है, और कोई के टेबल में आता है क्या, नहीं, 5 के टेबल में आता है ना, 5 × 1 = 5, 2 ही नंबर, मतलब 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ खुद, सिर्फ ही 2 नंबर, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग होती है 2 से, 2, 3, 5, 7, then 11, 13, 17, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स, जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं और उनके फैक्टर होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ये होते हैं प्राइम नंबर। देन कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो टेबल में आते हैं, जैसे स्टार्ट करेंगे अपन कंपोजिट नंबर। यस, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। यहाँ पे इसके फैक्टर क्या थे, 5 के 2 थे, पर अपने को वहाँ पे क्या बोला है, कंपोजिट नंबर के अंदर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो अपन लेंगे 6 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 आएगा, 1 सब में आएगा, 2 आएगा, 2 × 3 = 6, देन 3 आएगा, 3 × 2 = 6, देन आएगा 6, 6 × 1 = 6। कितने आए हैं, 3, इसके 3 फैक्टर्स निकल रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 6, 3 फैक्टर निकल रहे हैं। मतलब ये कौन सा नंबर है, ये है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स जो कि टेबल में आते हैं, किसी न किसी के टेबल में आते हैं। और प्राइम नंबर वो किसी के भी टेबल में नहीं आते, किसी से भी डिवाइड नहीं होते वो। और कंपोजिट नंबर हर कोई भी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से तो होते ही है, 2 से, 3 से, किसी न किसी नंबर से तो वो डिवाइड होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, कंपोजिट नंबर्स। सो इसके बाद अपन देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स होते हैं द पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेन के फैक्टर्स और 33 के फैक्टर्स निकालते। 10 के फैक्टर्स आएंगे 1, 2 × 5 = 10, देन
5 2 ज़ा 10 एंड 10, 10 1 ज़ा 10। देन अभी 33 के निकालते, 1 3 11 ज़ा 11 3 ज़ा एंड 33। अभी दोनों के अंदर कॉमन कौन सा दिख रहा है? कोई दिख रहा है कॉमन? ये सी जो 1 है ये कॉमन है दोनों में भी। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है? को प्राइम फैक्टर क्या होता है? पेयर्स ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। सिर्फ वन कॉमन फैक्टर रहना चाहिए दोनों नंबर के अंदर, मतलब ये फिर हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। मतलब 10 और 33 हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। अभी अपन दूसरा चेक करके देखते हैं। दूसरा करते हैं 14 एंड 21। ठीक है, 14 के निकालते, 1 2 7 ज़ा 7 2 ज़ा एंड 14 1 ज़ा। 21 का 1 3 7 ज़ा 7 3 ज़ा, उसके बाद 21 ही आएगा सिर्फ। क्या क्या आया है? 1 2 7 14 और 1 3 7। इसमें कॉमन कौन से हैं? इसको सर्कल कर लेंगे। 1 है, 2 3 है, 7 7 है। दो नंबर कॉमन है, मतलब ये जो नंबर रहेगा वो को प्राइम नहीं रहेगा। अभी बोला ही गया ना कि ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो कि 1 रहेगा, बाकी कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर है, दोनों नंबर, ये दोनों को प्राइम नहीं है। एंड 1 इज अ नंबर विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। सो ये चैप्टर में बस इतना ही था। और इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया, इसमें लिंक गिवन है, उसमें जाके आप इसके जितने प्रॉब्लम सेट्स है वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सॉल्व है, पहले आप अपने मर्जी से सॉल्व कीजिए बिना देख के, और इसमें कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। और अगर आपको नहीं समझता है तो आप उस प्रॉब्लम सेट्स को चेक कर सकते हैं।